Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So we were discussing average based problems and आज हमारा क्वेश्चन 6 है. क्वेश्चन 1 to 5 मैंने ऑलरेडी करा दिए, तो अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो तो फिर ज़्यादा बेटर समझ आएगा. तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 के साथ. तो क्वेश्चन 6 इज सेइंग दैट अ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर. तो विकेट कीपर की एज कितनी हो जाएगी? विकेट कीपर की एज विल बी 3 ईयर्स ओल्डर है तो 26 + 3 हो जाएगा, तो इट विल बी 29 ईयर्स. Right? If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average year of the whole team. तो अब हमें क्या दिया है? What is the average of the team? तो एवरेज एज अगर हम x ले लें, एवरेज एज ऑफ होल टीम इज़ x. तो अब हमें क्या दिया है? कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स. अब x बाय 11 सम कितना है? सम हमारा 11x हो जाएगा फिर. ठीक है, सम 11x की होगा क्योंकि एवरेज इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन. टोटल ऑब्जर्वेशन 11 है हमारे केस में एंड एवरेज कितना है? हमने अज्यूम किया x, तो सम कितना हो जाएगा? 11x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों क्रिकेटर और विकेट कीपर की जो हमारा कैप्टन है एंड विकेट कीपर की एज अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 26 + 29 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारी न्यू लोग आएंगे, न्यू लोग 9 हो जाएंगे. 9 एंड एवरेज एज रिड्यूसेस बाय 1. इट इज़ गिवन दैट द रिमेनिंग प्लेयर्स इज़ 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x आएगा 23. तो हमारा जो एवरेज एज ऑफ ऑल द प्लेयर्स है दैट इज़ 23 एंड दिस इज़ द आंसर. Now moving on to question 7, which is saying that the average monthly income of P and Q is 5050. P plus Q की average age है 5050. The average monthly income of Q plus R is 6250 and the average monthly income of P plus R is 5200. बाई 2 इज़ 5200. तो आपको बस कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, इक्वेशंस लिखनी है एंड ईजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अब क्या है? P plus Q. अब अगर हम इन सबको ऐड कर लें, एडिंग एवरीवन, तो विल गेट 2P plus Q plus R डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5050 प्लस 6250 प्लस 5200. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा P plus Q plus R आएगा हमारा 16500. इसको सॉल्व करके देखना खुद से, क्योंकि आई माइट बी रॉन्ग, राइट? तो ये खुद से सॉल्व करके देखोगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अब हमें क्या करना है? P plus Q plus R की इतनी आ गई. अब हमें क्या निकालना था? मंथली इनकम ऑफ P क्या है? P क्या है वो तो इजीली निकल जाएगा. Q plus R की मंथली इनकम हमें पता है. Q plus R की मंथली इनकम हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इस वाले पार्ट से. तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा P का मंथली इनकम आएगा 4000 रुपीज़. सो ऐसे इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8, सेइंग दैट द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड द चाइल्ड 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is. तो प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड निकालनी है हमें. वो कैसे निकालेंगे हम? तो हमें क्या दिया है? लेट्स सपोज कि प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज़ x. प्रेजेंट एज हमारी x है, तो 3 साल पहले की बात हो रही है, तो x माइनस थ्री कर दिया. हमें ये प्रेजेंट एज का सम है, सम ऑफ प्रेजेंट एज. ठीक है. अब हमें क्या है? 3 लोग हैं, तो x माइनस 3/3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 27 ईयर्स. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 × 3 और ये हो जाएगा हमारा. अब इसके अंदर मैंने एक गलती कर दी, मैंने x माइनस 3 करा है, लेकिन क्या है कि हमने सम ऑफ प्रेजेंट एज है हमारी 3 लोगों की सम ऑफ प्रेजेंट एज है, तो हमें 3 × 3 करना पड़ेगा अगर हमें 3 साल पहले का निकालना है. तो जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा की एज है लेट्स सपोज 40 years, आपकी एज है, सन की एज है 5 years एंड मदर की एज है 39 years. तो अगर इनका सम करेंगे हम तो सम कुछ आएगा. अब सम अगर 3 साल पहले इनकी एज का सम हमें देखना है, 3 साल पहले की सम का एज देखना है, तो इसका 3 माइनस होगा, इसका 3 माइनस होगा, इसका 3 माइनस होगा, तो 3 × 3 हो जाएगा. तो मैंने सिर्फ एक की एज का माइनस किया था, आपको तीनों की एज का माइनस करना है. तो जब तीनों की एज का माइनस करोगे और जब x निकालोगे तो x हमारा प्रेजेंट एज सम है ऑफ ऑल द एजेस, तो ये हमारा आएगा x आएगा 90 years. तो ये हो गया सम ऑफ
हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड। अब हमें वाइफ और चाइल्ड का 5 years अगो दिया हुआ है, सिमिलर करेंगे। अब सिमिलर वाइफ और चाइल्ड का हमें प्रेजेंट एज निकालना है, वाइफ प्लस चाइल्ड का प्रेजेंट एज। तो सिमिलर तरीके से करेंगे तो 20 into 2 सॉरी, क्योंकि अभी 5 वाइफ है और चाइल्ड है, तो 20 into 2 प्लस अब हमने यहाँ पे 3 into 3 किया था, वो 3 into 3 किया था एक तो ईयर्स के लिए और कितने लोग हैं, तो अब होगा हमारा 5 into 2 तो हमारा आएगा 50 years। अब अगर हम इन दोनों को इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आ जाएगा हस्बैंड की एज। तो हस्बैंड की एज होगी हमारी 90 - 50 विच इज़ 40 years। अरे वाह, मैंने तो बहुत अच्छे से अज्यूम कर लिया था 40। तो 40 years इज़ द एज ऑफ हस्बैंड, क्योंकि पहले हमें हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का दिया था, फिर हमें दिया वाइफ और चाइल्ड का सम, प्रेजेंट सम। तो अगर उनको सब ट्रैक करेंगे तो हस्बैंड की एज आ जाएगी। और ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, मतलब अगर इसको अभी मैं फिर से करके दिखाऊँ, प्रेजेंट एज वाइफ और चाइल्ड की ले ले, प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड बी वाई, ठीक है। अब 5 साल बाद 5 साल ये प्रेजेंट है, 5 साल पहले का कितना होगा, 5 into 2 से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, वाइफ का भी और सन का भी। डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 2, एंड हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, 20। तो 20 एवरेज दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 into 2 + 5 into 2, ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी थी, यहाँ पे डायरेक्टली लिखी थी। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व। कुछ नहीं समझ आया तो बताना मुझे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेइंग दैट अ कार ओनर बाइज पेट्रोल एट ₹7.50, ₹8 and ₹8.5 per liter for 3 consecutive years. What approximately is the average cost per liter of the petrol if he spends 4,000 per year? तो अब हम 4,000 पर ईयर वो स्पेंड करता है, तो कितने लीटर वो बाय करेगा पर ईयर। तो लेट्स सी, फर्स्ट ईयर में वो कितना बाय करेगा, 4,000 ईच ईयर वो स्पेंड करता है, एंड एट ₹7.50। तो 1 लीटर का प्राइस है 7.50, तो कितने लीटर हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, इतने 4,000 / 7.50। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 4,000 / 8। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 4,000 / 8.50। अब ये हमारे टोटल लीटर्स आ गए, ठीक है। अब हमें पूछा है व्हाट अप्रॉक्सीमेटली इज़ द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल। टोटल उसने कितना स्पेंड किया 3 साल में, टोटल उसने स्पेंड किया 4,000 into 3 विच इज़ 12,000 रुपीज़ उसने स्पेंड किया। अब हमें पूछा है व्हाट इज अप्रॉक्सीमेटली इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल। तो टोटल लीटर्स इन फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को ऐड कर दिया तो हो जाएगा टोटल लीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या है, इसका जो टोटल लीटर्स उसने स्पेंड किया, तो इसका जब आप सम करोगे टोटल लीटर्स का तो आएगा 767700 / 51। स्पेंड किया उसने 12,000 रुपीज़। तो 1 लीटर पे कितना स्पेंड करना होगा उसको, 12,000 डिवाइडेड बाय 7670 / 51। तो 3 साल में उसका ये एवरेज आता है, एंड दैट इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। तो इसको जब आप सॉल्व करके तो रुपीज़ एवरेज जो आएगा 7.98 के अप्रॉक्स आएगा, और ऐसे हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So now moving on to the next question, which is the last question for today. It is saying in Arun's opinion his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. तो अरुण का वेट x ले लेते हैं। उसकी ओपिनियन में उसका जो वेट है दैट इज़ ग्रेटर देन 65 but less than 72. His brother does not agree with Arun and he thinks that Arun's weight is greater than 60 kg. मतलब उनके पास एक मशीन है, बस वो अज्यूम कर रहे हैं बैठकर, तो वो अजम्पशन के बेसिस पे वो देख रहे हैं उसका मोटापा या जैसे वो पतला है उसको देख कर कि उसका वेट कितना है। तो एंड ही थिंक्स दैट अरुण्स वेट इज़ ग्रेटर देन 60 kg। तो उसको लगता है कि उसका वेट 60 kg है एंड लेस देन 70 kg। हिज मदर्स व्यू इज़ दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg। तो अब मम्मी को लगता है कि मम्मियों को तो लगता ही है ना कि यार बच्चा मोटा नहीं है, पतला ही है, उसको ज़्यादा खिलाओ पिलाओ। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 68 kg। If all of them are correct in their estimation, तो what is the average of different probable weights of Arun? तो अब हम ऐसा है कि दोनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं अपनी ओपिनियन में, तो प्रोबेबल वेट अरुण का क्या होगा। तो अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, अरुण के अकॉर्डिंग लगता है 65 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 72, और इसके अकॉर्डिंग लगता है 60। तो अब हम प्रोबेबल वेट्स देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं 66 हो जाएगा, 67 भी हो सकता है हमारा, एंड हमारा हो सकता है 68, करेक्ट।
इससे हमारी तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं कंडीशन, 66, 67, 68, तो ये प्रॉबेबल वेट्स हैं। अब हमें पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रॉबेबल वेट्स ऑफ अरुण। तो सिंपल है, 66 + 67 + 68 डिवाइडेड बाई 3 करना है। सो जब सॉल्व करोगे तो 67 kg, तो ये हमारा प्रॉबेबल एवरेज वेट है अरुण का। 67 kg का अरुण हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय।